मोदी और अमित शाह को हाँ जी किसानों से इतनी एलर्जी है भाई, इनको मिट्टी में मिला दो। बिल्ला मर जा तो इसमें बांस तो आवेगी फिर। मतलब पूरे गांव की गंदगी यहाँ बीच में बना रखी। आज तक आया को नहीं, आज तक 5 साल हो गया अंधे को नहीं, पूरी न्यू तक नहीं देखा, बस हुआ खड़ा है। हरियाणा प्रदेश की कई ऐसी विधानसभा सीटें हार्ड हैं, जहाँ के लोग अपने महबूब नेता को सीएम, डिप्टी सीएम और केंद्रीय स्तर के नेता बनाने की उम्मीद में कुछ इस कदर साथ देते गए कि उनका विकास होना हो, लेकिन उन्हें अपने नेता के आगे कुछ नजर नहीं आता। मगर कुछ अरसे से राजनीति का स्वरूप बदला तो विधानसभा के उन मतदाताओं की तासीर भी बदली और चाह भी। अब वे ऐसे चेहरों की तलाश में जुट गए हैं कि उनके उसी महबूब नेता को हराने वाला दूसरा नेता कौन हो सकता है। जी हाँ, ऐसी ही एक सीट उचाना की हो चली है। 4 दशक से राजनीति की सफल पारी खेल चुके वीरेंद्र सिंह से नाराज लोगों ने अपने हलके से सीएम, डिप्टी सीएम तक बना डाले, मगर अब उनको एहसास हो चला है कि धुरंधरों ने इस हलके को विकास से पूरी तरह से काट कर रख दिया है। जगत महान न्यूज की टीम के सामने इस हलके के मतदाताओं ने अग्निवीर से लेकर पीने के पानी जैसे मुद्दों पर किस तरह से उठाए सवाल। इससे पता चलता है कि आने वाले चुनाव में इन धुरंधरों की राह इतनी आसान नहीं होने वाली है। मतदाताओं की इस नाराजगी को देखते हुए यही सवाल उठता है कि आखिर लंबे समय तक एक नेता का साथ देने वाले लोगों को आज भी विकास की दरकरार है। जगत महान न्यूज के लिए सारिका की ग्राउंड रिपोर्ट। रहे हैं जगत महान न्यूज, मैं सारिका। उचाना की धरती या जींद की धरती कहें, आंदोलन की धरती है, स्वाभिमानी लोगों की धरती है। लगातार यहाँ पर 40 साल के करीब कांग्रेसी नेता वीरेंद्र डूमर खां ने भी यहाँ से लंबी राजनीतिक पारी खेली। पूर्व जो सीएम रहे हैं ओम प्रकाश चौटाला को भी लोगों ने यहाँ मौका दिया और भाजपा को भी मौका दिया और जजपा को भी मौका दिया। इन दिनों की जो अगर मैं बात करूँ, उचाना विधानसभा बहुत हॉट सीट हो गई है। यहाँ पर डिप्टी सीएम है जो दुष्यंत चौटाला, वो भी दोबारा जीत की तैयारी कर रहे हैं और उनकी जीत को चैलेंज करने के लिए डूमर खां ने भी पूरा जोर लगा रखा है। एक तरफ हरियाणा में किसानों का आंदोलन चला हुआ है तो दूसरी तरफ राजनीतिक गतिविधियां बहुत तेज हो गई हैं। कांग्रेस और भाजपा आमने सामने की टक्कर में देखे जा सकते हैं। तीसरी पार्टी का अभी कोई वजूद नहीं दिखाई देता। हालांकि चुनाव आने में अभी समय है, देखेंगे कि तीसरी राजनीतिक दल और कौन बीच में आएगा। आज मैं जो थुआ गांव है उचाना का, बहुत ही प्रसिद्ध गांव है, 24 का तपा बोलते हैं और उस तपे पर बैठकर जो लोग फैसला करते वो भगवान का फैसला माना जाता है। काफ़ी लोग बुजुर्ग मेरे साथ हैं, तो मैं ये एक चौराहा है उस पर आज मेरा मन था कि मैं अपने चैनल पे अपने कैमरे पे लोगों से बात करूं। अच्छा, ये जो उचाना विधानसभा है बहुत हॉट सीट हो गई है। दुष्यंत कहता है कि मैं जीतूंगा, डूमर खां कहता है कि गठबंधन तोड़ दो, भाजपा के साथ गठबंधन है। और चौटाला को भी मौका दिया लेकिन आप लंबे टाइम से अब उनको मौका नहीं दे रहे और कांग्रेस को आप हरा चुके हो। तो अब मैं अगर इन दिनों वर्तमान में बात करूँ तो क्या माहौल है? माहौल तो ऐसा है जी, हमारा नाश्ता करा दूसरी कर दिया, भरोसा करा था हमने। अच्छा, 30 साल से वर्कर था मैं। अच्छा, वीरेंद्र सिंह का। अच्छा, जमा नाश कर दिया होती हमारा। ओहो, अगर आगे आ गया और नाश होगा हमारा। तो आगे तो खैर आपकी मर्जी है, आप किसको लेके आओगे? आगे तो कांग्रेस के वोट जाएंगे। लेकिन कांग्रेस को तो लंबे टाइम से यहाँ आपने ना एक तरह से वनवास दे रखा है। बस ऐसा है जी, ये 2 बड़े दड़े आ गए ना भाई, ये थोड़ा वो है, ये बात थी और कोई बात नहीं थी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अभी मतलब एक भारतीय जनता पार्टी का भी 10 साल का शासनकाल है। हाँ जी, उसको किस नज़र से देखते हैं आप? कुछ नहीं, जिसमें नाश कर दिया हमारा तो। अच्छा, खड़िया नाश कर दिया। हाँ। तो यहाँ जैसे खेती पे निर्भर है ये खेती पे है जी। वैसे तो समृद्ध है खेती बाड़ी के हिसाब से। हाँ तो जी। पानी है? पानी कड़ा जी है ही नहीं, पानी तो 1.5 महीना में। अच्छा, 2 महीने भी हो जाए। ये तो हम तो पहला मरे थे, पहला उसमें राजू में थे, ये बुचाना में गए, ये वरिंदर मारना लग रहा है, कोई दूसरी से वो मार दे है, रामराज जी घर चल रहा। बनाने वाले तो आप लोग हैं ना। अब इसके कारण हमारे लोग ऐसे ही हैं, वादा तो करते हैं, वादा करते हैं ना लोग। बस वादा में भरोसा कर लिया हमने, वायदों पे भरोसा किया। और पूछना भी चाहिए उनसे कि वादा तेरा वादा, उस वादे का क्या हुआ? हाँ जी, यही ना। एक डायलॉग फिट होता है इस बात पे। एक बाबूजी और हैं, मैं इनसे भी पूछूंगी। एक बात बताऊं, मैं जब भी जिस गांव में जाती हूँ ना, बहुत सारे मुझे स्नेह करने के लिए आ जाते हैं, मुझे आशीर्वाद देने के लिए। आपका क्या नाम? प्रताप सिंह। प्रताप सिंह जी, अभी राजेश जी ने एक शिकायत की कि इन्होंने हमारा नाश कर दिया। इतने बड़े सरीखे नेता हैं वीरेंद्र सिंह, केंद्र में भी मंत्री रहे हैं आपके, वो चीफ मिनिस्टर के तो हमेशा दावेदार रही है। अलग बात है कि उनको किसी ने मौका नहीं दिया, तो आपका नाश कैसे कर दिया? इनकी शिकायत क्या है? नहीं, वीरेंद्र
ने इतना लंबा समय तक हमारा हल्का रहा, उसने कोई भी ऐसा काम नहीं कराया है कि भाई उससे वोट मांगने की जरूरत नहीं थी। जो अगर वो काम करता उसने काम ही नहीं कराया कुछ भी। लेकिन जब वो भारतीय जनता पार्टी से प्रेमलता को मौका दिया, आपने तुरंत उनकी पीपी भर दी। नहीं, पीपी शिकायत किससे करें फिर, जब खुद ही आप जितवाने वाले हैं? नहीं, हमारी तरफ से तो उसकी जीत नहीं हुई है, आगे से जीत हुई है। हमारे गांव में तो जीत होती नहीं उसको। ये देखो तपों का गांव है, और तपों में जो भी बोली जाती है ना बात, वो बड़ी फाइनल होती है कैमरे पे फाइनल है। ये तो फिर इधर से नहीं हुआ ना, आगे के गांव से हुआ है, हमारी तरफ से नहीं हुआ। हाँ, 24 गाँव से नहीं है हमारा। वैसे थुआ तपा में 24 गाँव। हाँ, वैसे तो 12 का है ये गाँव, 24 है इसमें। अच्छा, हाँ, गाँव 24 है। वो शौकिन के गांव है उचाना से परली साइड, उनने जिताया, हमारी तरफ से नहीं जीत हुई उनकी। अच्छा, और ये देखो सबसे बुजुर्ग आदमी हैं और मुझसे बात करने के लिए आए हैं स्पेशल। बाबूजी क्या नाम है? रामचरण जी। बाबूजी आपने कितनी बार वोट डाली होंगी? क्योंकि आपकी जितनी उम्र हो रही है वो जब तो शायद हम पैदा हुए होंगे, आपने इतनी बार वोट डाली है। तो इलेक्शन बहुत नजदीक आ गया ना, तो गली गली में सारे नेता खाक छानते फिर रहे हैं अपनी वोटों के लिए। सारे फिर सब आते हैं ना। तो आपकी नज़र में सबसे बेहतर, अगर मैं इस एरिया की बात करूं, क्या लगता है आपको कि आपको कौन सा राजनीतिक दल पसंद था? क्योंकि आपका अनुभव बहुत ज्यादा होगा। हाँ, पसंद तो भी जो सा काम करा हो पसंद है, बेपसंद तो बिना काम करने वाला। किसने सबसे ज्यादा काम किए इस एरिया में? मोदी ने करे पूरा नहीं, किसी ने भी कुछ लिखे है। ओहो, ये सारी गली पक्की होगी जी, सारे काम होने लगे। एक सेकंड प्लीज। इनकी बरिंदर ने न्यू कहा जब मैं एक तो उड़कर नायर लिया, मैं जहर बाहर ले आऊँगा, जरा बाहर में गिरूँगा। आया नहीं फिर? और नहीं आया। अच्छा, नायर मद टूटिया में पाइप दाब के ले आऊँगा, और टूटी में नहीं आया। सब झूठे बात। लेकिन अब 4.5 साल से अधिक का टाइम जो सरकार का पावरफुल डिप्टी चीफ मिनिस्टर है आपका दुष्यंत, उन्होंने अच्छे काम किए होंगे 5 साल ना। कुछ नहीं होगा, मैं नहीं बढ़िया है, काम क्या करेगा ना, उसकी चलन जिंदे के बराबर चलने तो क्यों नहीं देते होंगे? तो फिर और तो काम में नहीं बढ़िया भी। अच्छा, और कुछ नहीं किया। अच्छा, एक 2014 में जब भाजपा सत्ता में आने के लिए माननीय हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने एक बात कही थी कि 15 लाख खाते में आएंगे। आपके खाते में कुछ रुपया आया? एक नया पैसा नहीं आया कहीं। आप जो आए हैं मेरी झूठ। हाँ, मेरे पास आए नहीं तो सोचा मैं आपसे भी पूछ लूं। तेरे पास आए हुए जमा हो रहे, 2 रुपये आए होंगे। कहीं किसी के पास एक नया पैसा नहीं आया। ये तो और किसानों की आय दोगुनी 2022 तक होनी थी, लेकिन आज किसान दोबारा से फिर दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे। कुछ नहीं हुआ। आय दोगुनी हुई है? दोगुनी कहाँ, वो उसमें भी कमी हो गई। क्यों? लागत ज्यादा बढ़ गई। लागत ज्यादा बढ़ गई। कैसे? बड़ा बना में कड़ाया लग रही है। कैसे? अब फायरमैन हो गया, क्या का फायरमैन है वो? है तिवाड़ी कांग्रेस के टाइम में उसे बरेंद्र बनाया। हाँ। उस टाइम एक वर्ष 20 MLA आए, उस टाइम भी हमने जिताया गया था मदरसी के टाइम में। वो इसलिए जिता होगा भी चीफ मिनिस्टर बने। हाँ, चीफ मिनिस्टर भी तकड़ा। अरे फिर वो तो दो खाई था, हमने दे गया, मुंह के पीछे लग गया। चीफ मिनिस्टर की उम्मीद में चौधरी वीरेंद्र सिंह को इन लोगों ने कई बार मौका दिया। राजीव गांधी ने कहा था भाई चीफ मिनिस्टर बनावांगे वीरेंद्र को, वो बेचारा मर गया। लेकिन वो तो अभी लड़ाई लड़ रहे हैं, उनका अपना बेटा हिसार से सांसद है, तो क्या लगता है आपको? संसद आज तक आया को नहीं, आज तक 5 साल हो गया, अंदर को नहीं, उठी न्यू तक नहीं देखा, बस ठुआ खड़ा है, तापा खड़ा है। नहीं, 50 किलो कट्टा था हमारा। हाँ, का हो गया 2 में काम चल जाएगा, 40 किलो का 3 गिरने पड़ा। क्या करा? मतलब सरकार प्रेमलता की बात कर रहे थे। सुनो, आप प्रेमलता की बात कर रहे थे ना, उदाय की बन गई। एक पीने के लिए पानी मांगा था हमारे बुजुर्गों ने, पीने के लिए पानी मांगा था। मैं कहाँ ले रही हूँ तुम्हारे लिए पानी? अच्छा, पूरा गांव ने इकट्ठा चंदा किया, फिर वाटर सप्लाई में बोर्ड लगाया। अगर वो दोबारा से टिकट लेके आ जाती हैं बीजेपी की, वो कहते हैं हम तो नहीं देंगे। तो मतलब ज्यादा जो शिकायत है चौधरी वीरेंद्र सिंह से, क्योंकि लंबी राजनीति की जो पारी है उन्होंने वहां इस एरिया से खेली है, और वो चीफ मिनिस्टर के नाम पे भी वोट लेते रहे। मैं किसी और दूसरे गांव में भी जाकर आपकी लोगों की बातों को अपने कैमरे में कैद करूंगी, मेरे साथ बने रहिए। आपका नाम क्या है? ओमपति आंटी के चेहरे पे इतनी सारी झुर्रियां आ रही हैं, इन्होंने बहुत मतलब एक लंबी उम्र जी होगी। वोट डालने जाते हैं आप?
इस एरिया की एक और बात देखी मैंने, जितने बुजुर्गों से बात की वो सब वोट डालने चाहते हैं। एक जिसको बोलते हैं कि भाई बहुत प्रोग्रेसिव मतदाता हैं। आपको जैसे हम सुनते हैं मोदी बहुत अच्छा काम कर रही है, ऐसा सुनते हैं, आपको लगता है कि मोदी सरकार ने आपके लिए बहुत कुछ काम किया है, अच्छे काम किए? के दिया बेटी? अच्छा, कुछ नहीं दिया? के दिया? आज तो कुछ नहीं दे रहा। अच्छा, मतलब जैसे अभी ना एक मिनट अभी बहुत सारे किसान सोनीपत शंभू बॉर्डर पे दिल्ली मतलब पहुंच गए। दुनिया होती तो भड़का दी दुनिया। मतलब क्यों लगता है आपको कि उनको क्यों जरूरत पड़ रही है दिल्ली जाने की? ये मेरा भी केरे इंतजाम है बेटी। अच्छा, हाँ, बौड़े बगले हैं को बोला पानी पी के बैठ है। इनको यूं तो है के देगा कुछ निंदा, बहुत दिन तो नाश कर दिया दुनिया का। मतलब 12 पढ़े बच्चे फिर लागे रहे हैं देश के काम बना उन पर पढ़े दिखा पे छोटा पे और बूढ़े ठेरिया की इसके बाप ने कितनी साल होगी मरेगी वेतन का नहीं बता रहे। अच्छा, एक और बात है, जैसे चौटाला बहुत बनता था यहाँ, कई बार बना आपने, डूमर खां को बना, वीरेंद्र सिंह को, जिसको चौधरी साहब के नाम से जानते, तो उन्होंने कुछ किया इस एरिया में? वो भी नहीं किया, कर दिया उधर तो गया का। इस एरिया में तो एक शिकायत है कि ना तो चौटाला साहब ने हमारा मतलब एक प्रोटेक्शन किया, हमारी सुरक्षा की, और ना चौधरी वीरेंद्र सिंह ने, जो कहते हैं कि मैंने 42 साल बहुत साफ सुथरी राजनीति की। उन्होंने अपनी राजनीति की होगी, लेकिन इस गांव में तो उनके लिए बहुत ज़्यादा नाराज़गी है, बहुत ज़्यादा नाराज़गी है, और इतनी उम्र में भी ये चीज़ें समझते। नया चेहरा देखना चाहूँगी, आगे बलराम कटवाल देखना चाहूँगा। कमाल है इन लोगों का। अभी कांग्रेस ने वैसे उम्मीदवार तो तय नहीं किए, लेकिन हो सकता है आपकी पसंद है? हमारी पसंद है जी पूरी। अच्छा, हाँ जी, चाणल का जी ये कई हजार वोटों से जीता जी। न्यू चाणल का कई हजार वोटों जीता। अच्छा, एक बात बताओ, आपने पहले भी कांग्रेस ने तो इनको मौका दिया था, आपने तो उनकी झोली नहीं भरी उस टाइम तो जी हमने भी ज्ञान को बच्चे दे जी। अच्छा, अब इतने जल्दी 5 साल में समझ आएगी जी। उस टाइम तो लोग थोड़ा बकाया दिए जी, बकाना बहुत। और अच्छा, एक बात आओ, अभी अगर बलराम कटवाल को तो मिल जाती है, उससे ज्यादा बहकाने वाले फिर आगे तो मैं आपकी ना बात जी नहीं मानते तो... जी किसी की। अच्छा, ये तो जी मत पाए दिए जी। तेरे वोट देंगे। मैं वोट मांगने नहीं आई, मैं तो ये देखने आई हूँ कि माहौल क्या है। मेरी वोट नहीं, मैं तो ये खुश हूँ कि मेरी अम्मा को मिल जाए। इतने सारे मतलब ये जो चेहरा चमकता हुआ, उधर देखो आप मेरे कैमरे की तरफ, ये चमकता हुआ चेहरा और ये झुर्रियाँ हैं, ये इतना अनुभव है इनको लाइफ का कि ये यहाँ बैठे बैठे चेहरे भी पढ़ सकती हैं किसी के। सुविधाओं और ज़रूरतों की अगर मैं बात करूं या इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं, उसकी भी इनको शिकायत है। अभी ऑफ कैमरा पे बोल रहे थे, मैंने कैमरा ऑन कर दिया। आपका नाम बताओ? मेरा नाम है रामफल। रामफल जी, मेरे कैमरे की तरफ देखो। कैमरा के फोटो कुंतरण में तो गांव की बात बताऊंगा। नहीं फोटो नहीं, इसमें फोटो नहीं है। बताओ। सरकार की तरफ से, जो सरकार की तरफ से हमारा बोर लगा था। अच्छा, मना करके। कौन मना करके? ये जो है सरकारी बोर आए थे। अच्छा। भाई ये नहीं बनता वो बोर। क्यों? गांव वो नहीं बनाया, उनकी पावर थी हाथ में। तो जब पावर होती है, जब तो काम करना चाहिए। फिर उनके को नहीं दिया हमारे तक पानी। अच्छा। गांव ने पैसा इकट्ठा करके और अपना बोर लुआ लिया, और फिर भी मार पे बिल बुआ मैंने बोर मारा और बिल और जमीन मारी, और फिर भी मार पे वो क्या टुंटिया के पीछा जो आ गए पीछे देने पड़े रहे। कोई दिन ना मेरा दिन दे तो भी कोई नहीं। बिल भरे? बिल क्यों मरा? लठ मारांगे हाँ, लठ मारांगे मेरे छाड़ेंगे सीधे पंचायत। अच्छा, आप जो लठ मारने की बात कर रहे हैं, सरकार लठ मार ही रही है किसानों पे वहाँ। ये मारना गरीब है। अच्छा, ये जो बॉर्डर पे चल रहा है, सारे किसान, एक सेकंड, आप कह रहे हो कि भाई हम उनको लठ मारेंगे। अभी सारे किसान पंजाब के, कुछ हरियाणा के भी 1 साल पहले चला था आंदोलन, अब भी चल रहा है। सरकार तो भी पड़े लठ मारे, वहां भी तड़वारी थोड़ा कह रहा के फ्री फिर फंस के बढ़ गए। ये तो हम नहीं, यह बात है जो आप मुलाजमों को रूम में सीधे आप नहीं भी पीना है। हम तो जी इतना तो मुझे पहले मुझे मजदूरी भी मार है पानी
और मारा टैक्स मार पता रही भी बता मतलब बहुत तकलीफ है, बहुत ज्यादा तकलीफ है कि पीने का पानी भी नहीं, इन्होंने अपने पैसे से पानी लगा और उसके बिल आए तो इनको गुस्सा है। वैसे बिलों को लेकर कंडेला में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, मुझे याद है, मैंने वो कवर किया था। और प्रतिपक्ष के नेता भूपेंद्र हुड्डा ने वहां से पैदल यात्रा करी थी, तो वो चीफ मिनिस्टर बन गए थे। आपका एरिया ऐसा है, लाठी बेशक मारो, चीफ मिनिस्टर भी आपसे ही बनते हैं। आपका सच्चाई बताएं, देख एक मिनट, आपका सारा खर्चा देंगे थोड़ी। हाँ समझो लाइट आने की हमारी जनानी और सप्लाई में जाओगे पानी के लिए, माँ मुझे कैसे बख्शांगे? बिल्कुल बिल्कुल, वो आप लोकतंत्र है, तंग है हम बहुत ज्यादा। आपको हक है कि कोई भी राजनेता है उससे सवाल ले। जो बुजुर्ग है वो बेचारा गंदा पानी है, पाइप फूटे हैं, सब पाइप फूट रहे हैं गलियां के, वो गंदगी पी के फिर बीमार हो जाए, डॉक्टर के पास जाओगे। अभी मैं आपकी बात को रोकूंगी। एक राजनेता का लाउड स्पीकर की मुझे आवाज आ रही, मैं उनसे भी बात करूंगी। कौन सी पार्टी के नेता आए हुए, मैं पूछूंगी उनसे। मैं ना जैसे कई विधानसभा क्षेत्रों में जाती हूँ तो पार्टी की नहीं देखते, चेहरों की बात करते हैं कि भाई ये चेहरा होना चाहिए। तो मैंने आपसे एक बहुत अच्छी बात सुनी है। पार्टी की भी बात है, ये चेहरे की भी है। ये पुराना है इस काम से नाता बलराम जी का। क्या नाता है संडील से? संडील से ये नाता, ये प्रधान था जी का, बहुत काम करेंगे। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ तो आपने इस जो उचाना विधानसभा क्षेत्र में, इसने सीएम भी बनाए, बड़े मंत्री भी बनाए, डिप्टी सीएम भी बनाया, तो लगता है आपकी उन नेताओं को दोबारा से मौका देंगे जिनको आपने इतना ऊंचे तक पहुंचाया? नहीं, जिनको नहीं मिलेगा जी। क्यों? नहीं करे, क्या कमी है? कमी ये है जिन्होंने कदर नहीं करी लगेगी जी। मतलब लोगों ने तो बहुत कुछ करे के लिए, हमने तो नहीं करे उनके लिए जी। कदर में क्या चीज आती है? काम आते हैं या आपकी अपने काम आते एक तो यूँ हो भाई मेरा अपना निजी वो है, निजी जैसे उन्हें बड़ी सीट दी, हाँ हल्का ने उनको, और उनने हल्का के लिए इतना काम नहीं करे। क्या क्या काम नहीं हो पाए? आओ बाबूजी, आप भी आओ, ये भी आए हैं बाबूजी। बात यह है जी बताओ। काम भी नहीं बने, एक विचारधारा पसंद नहीं है जो बैठ कर राज करने की है, जातिवाद में, धर्मवाद में। सबसे बुरी बात तो यह है। किसकी विचारधारा ऐसी मान रहे हो जो बांट रहे हैं? मनुवादिया की। मनुवादी मीन भाजपा? यस। क्योंकि 10 साल से भारतीय जनता पार्टी का शासनकाल है और भारतीय जनता पार्टी के तमाम मंत्री, मेरा मिलना रहता है उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस के नाते, तो वो दावा करते हैं कि 10 साल में हमने वो काम करके दिखाए जो 70 साल से कांग्रेस ने नहीं किए। कौन सा काम करे? आप बताएं क्या नहीं किया, आप बता दें मेरे। नहीं, मैं न्यू बताऊंगा तुमसे, नहीं करे नहीं किसी थी। इनती समझ ले बंदर बांट करके धर्म पे, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, कब्रिस्तान, शमशान, ऐसे ये जाना है। दीवार ला दो, थाली बजाए दो। तो जब ये अभी कोरोना का क्रेडिट लेने लग रहे हैं, 22 तारीख को जब राम मंदिर का उद्घाटन किया या वो लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा की, तो पूरे देश में दिए जला रहे थे, तो आपने नहीं किया ऐसा? नहीं किया जी। ओहो, लेकिन वो तो कहते हैं हम तो जन्मजात से राम के भक्त। तो राजा रघु ने हल चलाया, वो किसान नेता था एक। राम मंदिर का कोई वो नहीं मुद्दा यहाँ, जैसे भारतीय जनता पार्टी कहती है कि भाई हमने राम मंदिर बना दिया, वो जहाँ भी जाते हैं 1-8% के लिए दिवाली को होता है जी। आओ इधर आओ, आप बताओ। ये तो बहाना बनाए कर है जे कोई उल्ट काम कर दे नहीं, बिल्कुल तो धुएं में दिवाली कर है बिलिया। ये मतलब कितना अजीब, कितना ऐसा तर्क है, अभी तक किसी ने नहीं बताया मुझे कि भादुआ में दिवाली कर रहे हैं। एक टोंट के सेक रहे हैं। हाँ जी, देखो बेतु की बात कर रहे नहीं, समझ गई, उसमें ऐसा बोलते हैं। हाँ, बिले तो भादुआ में दिवाली कर रहे हैं बिलिया। मतलब इस उचाना की ना, उचाना की वाणी भी मीठी और पानी भी मीठा। ये मुझे इधर आके ना आपकी जो भाषा वो बहुत अच्छी। समस्या यह है जी, पानी मीठा कौन, वाणी पानी मीठा नहीं है ना जी। पानी मीठा तो पानी सरकार है आपकी, आपने से लाते हैं, दुकानों से लेते हैं। डुमर खां को किसने बना, कितनी बार बना? 40-42 साल उनकी राजनीति इसी एरिया से हुई है। इसी एरिया से हुई है जी। करे नहीं दिया, किया नहीं कुछ ना जी, पानी नहीं दिया। और अब डिप्टी सीएम आपने बना रखा है? डिप्टी सीएम बना रखा, कोई पानी नहीं दिया जी। दोबारा गांव में भी नहीं बढ़िया जी, आज तक नहीं आया जी। इससे तो मैं अच्छे थे। कौन अच्छे? वीरेंद्र सिंह। अच्छा, उनमें तो कमी तो थी नहीं। हाँ। बस सीएम के साथ बना के नहीं रखनी,
लेकिन उनका तो कुछ बिगड़ता नहीं, आज भी नेता हम तो इस हल्के को इतने आपने जो केंद्रीय मंत्री दिए हैं, सीएम दिया है, डिप्टी सीएम दिया है, कितना विकास मानते हैं आप? 5%। 5% मार्क्स दे रहे हैं। लेकिन अभी एक लेटेस्ट बर्निंग मुद्दा है, किसान आप देख रहे हैं दूसरा पार्ट शुरू हो गया, बॉर्डर पे हैं, कीले बिछा दी गई हैं, वहाँ पे जो जिस तरह से बैरिकेड्स लगा के किसानों को रोका जा रहा है। और सबसे जो बड़ा आंदोलन हुआ है ना, वो कंडेला का आज भी मशहूर है पूरे हिंदुस्तान में। कंडेला आपसे बिल्कुल नजदीक लगता, लेकिन ये जो दूसरा पार्ट शुरू हुआ उसमें मुझे कहीं इस एरिया के किसान कहीं जाते नजर नहीं आए। हमारे तो उठे तंबू लग रहे थे। नहीं अब जो कल दिल्ली में नहीं, कल भी गए, काल नहीं बजे। अच्छा। और जाने वाले हैं, कल भी जा रहे हैं। एक मिनट और जी, एक मिनट। हाँ, मैं 1 मिनट पूछूंगी। अभी जो किसानों के सबसे बड़े मसीहा थे चौधरी चरण सिंह और कपूरी ठाकुर, जो गरीबों के थे, बहुत ही मसीहा, उनको भारत रत्न दिया गया है। और किसानों के नाम पर जो भारत रत्न दिया गया, लेकिन किसानों के सामने जो कीले बिछाई हैं, मतलब क्या सोचते हैं आपको, उनका सम्मान है या अपमान है? मेरा सवाल है। मोदी जी ने वोट मिलते हो जी, मायावती ने भी दे देगा भारत रत्न। क्यों? प्रधानमंत्री थानेदार है, तो लठ मारो खाट पे बैठ जाओ, लठ मारो कुर्सी पे बैठ जाओ, लठ मारो गेट में आ जाओ। मोदी और अमित शाह को हाँ जी किसानों से इतनी एलर्जी है, भाई इनको मिट्टी में मिला दो। कारण बताऊं? बताओ। अग्निवीर योजना जो इनकी 4 साली सेना में करी है नहीं? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, इसलिए करी है कि भाई ये तो किसान तो सेना में भर्ती हो गए, आगे उसके बच्चे को रिजर्वेशन मिला है, फिर उसका आगे उसके बच्चे को रिजर्वेशन मिला है। इनकी तो रोजगार पद्धति चल गया सेना में, इसको कांटा मारो, इसमें गंडासी मारी है उसने। अच्छा, 4 साल तुमसे है नहीं भगोड़े सैनिक जैसा व्यवहार होगा, कोई इनकी बदन रागनी नहीं जुड़ेंगी। मतलब ये बात ध्यान करने की। मैंने टीवी पे काफी सारी बहस देखी है, ऐसा तर्क किसी बड़ी नेता ने नहीं दिया। आपकी बात को मतलब काफी लोग देखेंगे मेरी इस बात को, आपका अपना एक तर्क है, सही हो सकता है ये बात। अभी मैं वैसे नहीं कह रहा जी। नहीं, मैं आपकी आप 23 साल का लड़का था, शहीद हो रहा, जिसको हाँ जी मेडल मिला जिसने बहादुरी का, शहीद अटल सिंह। अतर सिंह कब शहीद हुए? 2002 में। तो इनको एक तकलीफ भी है, और हमें भी आपको सैल्यूट करते हैं कि एक शहीद के पिता हैं और जो अग्निवीर योजना को उनका विरोध बिल्कुल गलत। बिल्कुल। आज मैं इन गलियों की खाक छान रही हूँ। वैसे तो अक्सर राजनेता छानते हैं खाक, लेकिन आज मैं भी छान रही हूँ, और इससे माहौल का भी पता चलता है। ये जो है ना भतीजा बोलूँगी मैं इसको एक तरह से, क्योंकि मुझसे बहुत छोटा है। इसने मुझे गांव की गलियां दिखाई, और गंदगी है शायद इस पे पता नहीं क्यों नहीं किसी प्रशासन की या सरकार की नज़र क्यों नहीं गई। ये गांव के बीच में अगर इस तरह का जोड़ हो तो ये बीमारियों का घर है। किसी ने मतलब मैं इनसे पूछूंगी, ये यहाँ की रहने वाली। एक बात बताओ, गर्मी में तो रोटी को नहीं खाई जाती बैठ कर, क्यों? मतलब इतनी गंदगी, गांव के बिल्कुल घर हैं आपके आसपास, कैसे रहते हैं? किसी से शिकायत की है आपको पता है? सरपंच नहीं बनाऊं तो करा, अभी मैं कुछ करा दे नहीं, और क्या करा। मतलब एक अगर मैं स्वास्थ्य की बात करूं ना, स्वास्थ्य सेवाओं की, इस गांव के दूसरे छोर पे आके देखा मैंने, ये इतना गंदगी का माहौल। ये बता रहे हैं कि गर्मियों में हमें खाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। छोड़ में भी मुंह दे लेगी जेठ में, जी बेबी नहीं तो तोरा रह सकती। ओहो मन ने तो सब तगड़ी और हो रखा तो मन बेरा नहीं, लेकिन अब तो आदत पड़ गई होगी। आदत पड़ गई बिल्कुल। मतलब इन्होंने इस चीज को एक तरह से ना सरेंडर कर दिया, इसलिए हंस रही हैं, लेकिन अंदर दिल में कितनी तकलीफ होगी इसका अंदाजा लगाना बहुत ही मुश्किल है। समस्याएं हैं बहुत सारी, और लोगों की अपनी शिकायत। ओहो, बिल्ला मर जा तो इसमें बांस तो आवेगी फिर। मतलब पूरे गांव की गंदगी यहाँ बीच में बना रखी। मेरी तो मैं अपने जगत महान चैनल की तरफ से यहाँ के प्रशासन से गुजारिश करूंगी कि इन लोगों की समस्याओं को सुने और इस गंदगी से इनको निजात दिलाए। जिस वक्त कई गाँव में जाकर मैंने आज मतदाताओं की तासीर और इस क्षेत्र की जो एक माहौल है उसके बारे में जानने की कोशिश की, मतदाताओं से बात की।
और जिस तरह का जो माहौल चला हुआ है इन दिनों राजनीतिक तौर पर, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी की जो लड़ाई है वो बिल्कुल सड़कों पर आ गई। भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि हम तीसरी बार हैट्रिक लगाने वाले हैं। उसके मुकाबले में कांग्रेस की किस तरह से तैयारी है, उसके लिए उचाना विधानसभा सीट के प्रबल दावेदार हैं बलराम कटवाल जी हमारे साथ हैं। वैसे बलराम भाई, मैं कई गाँव में घूम लिया आपको पकड़ने के लिए, भाग भाग के थक गई मैं, अब मिले हैं आप मुझे ये तो ये जो मैं देख रही थी आज इतनी, हाँ आपने बिल्कुल आपने मेरी मदद की। बलराम भाई, ये इतना सारा जो आप ये चल रहे हैं, ये सब चुनाव की तैयारी के लिए है जी। पार्लियामेंट का चुनाव सिर पे है जी। अभी ये सब की अंदाजे हैं कि भाई मार्च में आचार संहिता आ जाएगी, अप्रैल में चुनाव है। पार्टी ने जो जिम्मेवारियां सौंपी हैं उनको पूरा करने के लिए घर घर कांग्रेस, हर घर कांग्रेस कार्यक्रम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी उदयभान जी ने, जो पार्टी के वो इंचार्ज हैं दीपक बावरिया जी ने, इन्होंने सौंपा है। उस कार्यक्रम को लोगों तक पहुंचाने के लिए, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए गांव के दौरे रखे हुए हैं। पूरे हलके में 17 दिन का प्रोग्राम है, 4 गांवों में डेली जाते हैं और सारे समाज से मिलते हैं। हाँ। लेकिन यहाँ की जो मैंने अभी कई गांव में बहुत लोगों से बात की, बड़े धुरंधर नेताओं का अक्षेत्र रहा है ये। यहाँ चीफ मिनिस्टर भी बनाए, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी बनाए और सेंटर के मिनिस्टर तक बन गए। तो उनमें मुकाबला आपने पहले भी किया था और आज अगर आप कर रहे हैं ये मुकाबला, आपने आपको लोगों के बीच में जाके अपनी बात को पक्की कर रहे हैं, तो क्या लगता है लोग भरोसा करें आप पे? ये आप लोगों से पूछो लोग भरोसा कर रहे हैं कि नहीं। वो बेसिक से बड़े घरानों के लोग थे, बड़े बड़े पदों पर चले गए, उन्होंने जनता के साथ धोखा किया है। उन्होंंने जो वादे किए थे उनको पूरा नहीं किया और आज उचाना क्षेत्र की जनता तो कंप्लीट नाराज है और अपना मन बना चुकी है कांग्रेस पार्टी को विजय बनाएगी। कटवाल भाई, मैंने काफ़ी लोगों से और भी बहुत सारी बस्तियों में जाके मैं बात करती हूँ। 10 साल के भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल की जो नीतियाँ हैं, उन्होंने अपनी नीतियों को स्थापित कर दिया है। आम आदमी है ना, वो कुछ यूँ कह रहे हैं कि भाई जो ये कह रहे हैं वो सही है। एक डर भी है, मैंने लोगों से कईयों से बात की कि ये तो तीसरी बार भी बनेंगे ज़बरदस्ती। तो उनका जो स्थापित करने को जो टक्कर दे रही है कांग्रेस, आप कैसे इन मतदाताओं को प्रभावित कर रहे हैं और जो आपकी नीतियों पर विश्वास करें? भारतीय जनता पार्टी का एक एजेंडा है, हाँ जी, मानसिक दबाव बनाओ। हाँ, 370 की जैसे बात कर रहे हैं। हाँ, मानसिक दबाव बनाते हैं। हाँ। सीट तो आएंगी 150, अच्छा। पहले से 370 कहना शुरू कर दिया ताकि जनता का ऊपर दिमाग पे असर जाए और वो भयभीत हो जाए। भाई ये तो फिर आगे ये 370 कह रहे हैं, ये 150 पे रहेंगे। अच्छा। और इंडिया जीतेगा। मैंने ना 2-3 दिन पहले प्रतिपक्ष के जो आपके नेता भूपेंद्र हुड्डा से भी इस बारे में बात की कि जो 370 का है वो कांग्रेस पे मानसिक दबाव किया जा रहा है। तो इस मानसिक दबाव से जो आपके चुनाव तो बिल्कुल नजदीक आ गए हैं, उस दबाव से इन मतदाताओं को आप कैसे बाहर करें, क्योंकि आपका संगठन नहीं है, मानो ना मानो। देखो, संगठन जो जिम्मेवारी डीसीसी की या ब्लॉक स्तर पे है उसको निभाने के लिए व्यक्तियों की जिम्मेदारी लग चुकी है जी। और वो साथी उस संगठन के पद की बजाय ज़्यादा मेहनत और काम कर रहे हैं। जिसका पार्टी की विचारधारा में विश्वास है वो सभी लोग लगे हुए हैं। संगठन से तो ये हो जाता है वो एक आदमी जोड़ लेता है। हमने जैसे उचाना में अपनी टीम में सारे साथियों को जोड़ लिया, जोड़ के काम चालू कर दिया। अच्छा, मेरा एक आखिरी सवाल है, लंबे टाइम से कई विधानसभा सीट ऐसी हैं जिसमें कांग्रेस जीत नहीं पा रही, स्वाद नहीं आ रहा जीत का उनको, कई सीटों पे जाती मैं, आज उचाना में भी थोड़ा सा चौखा टाइम हो गया है लंबा, तो ऐसी सीटों पर दावेदारों की बड़ी लंबी फेरिस्त है, टक्कर हो रही है। खुद कांग्रेस से भिड़ रही है कि इतने सारे दावेदार हैं, अगर टिकट मिल गई तो आपने एक बात लोगों के बीच में बहुत अच्छी कही, भाई कांग्रेस मेरी नहीं मिली तो मेरी कुछ नहीं। तो इस चीज़ का लोग बड़े परेशान है, इस चीज़ से लोग मुझसे कहते हैं कई बार, मैं उन पब्लिक का सवाल करती हूँ कि सीट मिल गई तो टिकट मिल गई तो ठीक है, नेम तो और किसी को देंगे, मुद्दे गायब, चेहरे पे बात आके टिक जाती है। और मेरा ये सवाल कई जगह पे ऐसा होता है। देखो, ऐसा है, जहाँ जिस भी साथी को जी पार्टी लड़ाएगी चुनाव, पहले पार्टी विचार करती है जी, भाई जिस साथी को हम टिकट देने जा रहे हैं उसकी फील्ड में क्या पोजीशन है, लोगों में उसके प्रति क्या प्रभाव है, वो सारी जांच करने के बाद ही पार्टी उम्मीदवार बनाती है। ऐसे तो टिकट मांगना सबका अधिकार है और मांगते हैं और मांगनी भी चाहिए। बिल्कुल। फिर पार्टी ऊपर हाईकमांड और ये नीचे बैठे होते हैं, जब रिपोर्टें जाती है वो सब देखते हैं और मजबूत उम्मीदवार को पार्टी उतारते हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया बलराम भाई हमारे साथ जुड़ने का। देखते हैं कांग्रेस पार्टी इस बार किस तरह से फूक फूक कर कदम रखती है और कैसे प्रबल जो दावेदार हैं, जो मजबूत चेहरे हैं, उनको फील्ड में उतारती है और लोग उनको जिता के चंडीगढ़ का रास्ता दिखाते हैं या नहीं। आने वाले समय में हम फिर से दिल्ली का दिखा देंगे, पहले दिल्ली का भी दिखाओगे, पहले दिल्ली का दिखाएंगे फिर विधानसभा में चंडीगढ़ का दिखाएंगे। हम फिर से बात करेंगे। संडील से सारिका की रिपोर्ट। नमस्कार।